गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो टर्म फर्स्ट का सिलेबस है और जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? वेटेज जिसका बहुत ज्यादा होता है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि चैप्टर नंबर 2 का नेम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग ये समझेंगे, पॉली का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत मतलब मेनी। नोमियल का मतलब होता है नंबर विथ वेरिएबल। क्या होता है? नंबर विथ वेरिएबल। नंबर जिसमें मेनी नंबर हो, मेनी नंबर के साथ उसमें मेनी वेरिएबल भी आने चाहिए। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि नोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल का सिंपल मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। इट डज नॉट फिक्स वैल्यू। इट डज नॉट फिक्स वैल्यू। वेरिएबल का मतलब होता है इट डज नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल s y z, कुछ भी। these are variables। ये क्या है? these are variables। सर हम किसी भी इंग्लिश वर्ड को वेरिएबल्स बोल सकते हैं। वेरिएबल्स बोल सकते हैं, किसी भी इंग्लिश वर्ड को हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल लेटर में होने चाहिए। ठीक है। अब इसके एक अपोजिट में आता है कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? तो इसकी मीनिंग ये होती है कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जस्ट लाइक 1 f(x) फिक्स वैल्यू। जैसे हम कह सकते हैं 1 2 3 4 एंड समथिंग एनी नंबर। अगर ये आप लोग को नहीं समझ में होगा कि इसकी वैल्यू फिक्स होती है या नहीं होती, तो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे फिक्स होती है और कैसे फिक्स नहीं होती है। तो मैंने हम लोग को सबसे पहले ये जानना था इसका बेसिक। ठीक है, इसका क्या जानना था सबसे पहले? बेसिक। अब हम लोग इसका नेक्स्ट जानते हैं कि ये सब होते क्या हैं। ये सब होते क्या हैं, इरेज कर सकते हैं इसे, राइट कर लीजिए इसे। हो गया सर। हाँ देखिए, देखिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे ये क्या जानेंगे, ये जानेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये होते हैं जिसकी वेरिएबल वन हो, वन वेरिएबल, उसको मोनोमियल कहते हैं। और जिसकी कितनी वेरिएबल हो? टू वेरिएबल। जिसकी टू वेरिएबल हो उसको बाइनोमियल कहते हैं। उसको बाइनोमियल, जिसकी थ्री वेरिएबल हो ट्राइनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट, ये तो किस पे आते हैं? वेरिएबल पे। किस पे आते हैं? वेरिएबल पे। इसके अपोजिट में आते हैं, इसके क्या आते हैं? अपोजिट में आते हैं। इसके क्या आते हैं? अपोजिट में आते हैं, जिसको कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये क्या होते हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होते हैं? ये आप लोग को फाइंड आउट करने के लिए आएगा। क्या आएगा? फाइंड आउट करने के लिए। या क्लास 9th में दिया होगा, तो क्लास 10th में भी होता क्या इसमें कि जब मोनोमियल को इक्वेशन के रूप में लिख देता है, किसमें? इक्वेशन में, जस्ट लाइक x = 0, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन।
x स्क्वायर का पावर 0 लिख देते हो, जो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और x के क्यूब के 0 लिख देते हो, इसका क्या हो जाएगा क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पे मेन बात ये होता है, इससे किससे रिलेटेड होता है, पावर से, डिग्री से, किससे, डिग्री से। जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक। ये भी हम लोग का चल रहा है क्या, बेसिक। ठीक है, सर व्हाट इज डिग्री? डिग्री, हाँ डिग्री, डिग्री क्या होता है कि जब कोई नंबर दिया हो, जब कोई नंबर या वेरिएबल दिया हो, तो उस वेरिएबल के पावर में, उसके उस वेरिएबल के पावर में, उसके उस वेरिएबल के पावर में जो दिया रहता है उसी को बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं इसकी को, डिग्री। इसको डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, और इसी को पावर भी बोलते हैं, इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी इसी को बोलते हैं। और इसके आगे जो टर्म होता है जस्ट लाइक ये 4, तो 4 को बनेगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ठीक है, ये टर्म हम लोग को समझ में आना चाहिए, तब जाके चैप्टर नंबर 2 कुछ समझ में आएगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पॉली जिसमें बहुत सारे वेरिएबल होंगे, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, उसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, ठीक है, इरेज कर ऐसे, इरेज कर ऐसे। अब हम लोग ये देखेंगे ग्राफ से रिलेटेड, किससे, ग्राफ से। ग्राफ, LINEAR, लीनियर। लीनियर का डिग्री कितना होगा, लीनियर का 1 होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। इसलिए इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन में बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन में। इसका ग्राफ कैसा बनता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक की बात किया जाए हम लोग, क्वाड्रेटिक, तो इसका डिग्री कितना होता है, 2, हाईएस्ट डिग्री 2, और इसका ग्राफ बनता है, क्या बनता है, क्या कहते हैं इसको, पैराबोला। क्या कहते हैं इसे, पैराबोला, पैराबोला। जब आप लोग हाई क्लास में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हाई क्लास में, तो ये पैराबोला के बारे में आप लोग को स्टडी करने के लिए आएगा। इसी के साथ आप लोग आएगा हाइपरबोला को स्टडी करने के लिए, इसी के साथ आप लोग आएगा इलिप्स के बारे में स्टडी करने के लिए। लेकिन वो हाई क्लास की बात है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसकी डिग्री 2 होती है, और उसका ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला के शेप का। किस शेप का, पैराबोले के शेप का। यहाँ तक ऐसा कुछ। अब हम लोग को मेनली इसमें देखना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। किसको देखना है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2, और जिसकी डिग्री 2 हो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है, देखिए यहाँ पे इरेज करने से। तो जो लीनियर होता है, क्या होता है, जो लीनियर होता है, उसका स्टैंडर्ड हो जाता है ax + b = 0। क्या होता है, ax + b = 0। जो क्वाड्रेटिक होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ऐसा है। अब हम लोग इसको इसका जीरो साइड करेंगे, किसका, इसका, क्या बोलो, इसका मतलब ये होता क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन किसको इसी के फॉर्म में जब होगा तब उसको हम इक्वेशन बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और इसको जब इसके फॉर्म में होगा तब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इसके बारे में आप लोग को चैप्टर नंबर 4 में आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, इसका सॉल्यूशन कितने तरीके से फाइंड आउट होता है। ठीक है, ऐसा है, इरेज करें इसे। अब मैं आप लोग थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए, इसके बारे में।
इसमें एक फार्मूला होता है ax² + bx + c, ये क्या है इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट क्या बोलते हैं इसको कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है इसको क्या बोलते हैं डिग्री, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसमें इस चैप्टर में आप लोग को सबसे स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में जो आएगा वो सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए आएगा जीरोस, क्या फाइंड आउट करने के लिए आएगा जीरो, दो फार्मूले बनेंगे उसके, सम ऑफ इट्स जीरोस एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ठीक है इन दोनों को फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन दोनों को फाइंड आउट कैसे करेंगे, फार्मूला आएगा इसका, क्या आएगा फार्मूला, फार्मूला क्या है इसका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, किसका रहेगा सम ऑफ इस जीरोस फाइंड आउट करने का, ठीक है एंड इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म अपॉन सेम कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और ये फार्मूला याद होगा तो आप लोगों को चैप्टर नंबर सेकंड बहुत इजीली क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, आसान में क्या नहीं आसान में, ये दोनों फार्मूला आप लोग को बस याद होना चाहिए मेनली, इसी पे हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। राइट डाउन हो गया सर वो माइनस कोफिशिएंट है, हां माइनस कोएफिशिएंट है, क्या माइनस कोएफिशिएंट है, ठीक है अगर इसके हिसाब से हम फार्मूला लिखे हैं क्या लिखे हैं फार्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, क्या है b माइनस यहाँ पे पहले से है और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, तो फार्मूला क्या बन जाएगा माइनस b अपॉन a, ऐसे ही बन जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है c है, कांस्टेंट टर्म कितना है c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a, तो इसका फार्मूला बन जाएगा c अपॉन a, तो देखिए ये भी नहीं फार्मूला बन जाएगा, ऐसा है नितिन ओके आज समझ सको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज किसका एनसीईआरटी का, बिकॉज़ एनसीईआरटी इज द मोस्ट पावरफुल बुक इन अदर बिकॉज़ क्योंकि एनसीईआरटी को लिखा है 25 लोगों ने, किसको 25 लोगों ने, मेनली मैक्सिमम मिनिमम 25 लोगों ने लिखा है, अब जिस बुक को 25 लोगों ने राइट किया और जिस बुक को 1 लोगों ने राइट किया डिफरेंस तो होगा ही दोनों बुक में, इसलिए तो देखिए इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सर तो सभी स्कूलों जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 2.1 में क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग का दिया है ये होता है एक्स एक्सिस x डैश ये y डैश यहाँ पे दे दिया है ऐसे और यहाँ पे दे दिया है 0, ठीक है ये क्वेश्चन है तो क्या आप लोग इस पास साइड है ना जीरो इस साइड उसको उससे मतलब नहीं, ठीक है देखिए इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों क्या होते हैं 0, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, इसमें जो होते हैं दोनों प्लस कमा प्लस होते हैं, ठीक है इसमें जो दो होते हैं दोनों प्लस कमा प्लस होते हैं, आप लोग को चैप्टर थर्ड में मिलेगा, ठीक है इसमें जो होते हैं माइनस कमा प्लस होता है, इसमें जो होता है दोनों माइनस होता है और इसमें एक होता है प्लस और सेकंड होता है माइनस, मिलेगा आप लोग को अभी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। अब हम लोग को मेनली ये फाइंड आउट करना है, पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ zeros, फाइंड द नंबर ऑफ zeros,
तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का एकदम बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है? क्योंकि इस बार का पेपर आप लोग का होने वाला है एमसीक्यू। क्या होने वाला है? एमसीक्यू। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने जगह पे ये लाइन कट करेगी उसका उतना ही जीरो होगा। उसका उतना ही क्या होगा? जीरो। कितने जगह कट किया है? दो जगह। एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करेगी, एक्स एक्सिस को जितने जगह कट करेगी उतना इसका जीरो होगा। कितने जगह कट किया है? एक भी जगह नहीं कट किया इस पे ना तो इसका जीरो कितना लेगा? जीरो। ये यहाँ पे अगर सेकंड आप लोग का क्वेश्चन दिया है, ऐसे ग्राफ बनाया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है x डैश, यहाँ पे x और यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश, यहाँ पे जीरो है फिर से। और लेकिन इसमें ग्राफ ऐसा बनाया है कुछ ऐसे, ठीक है। इसका जीरो कितना होगा? 1। ऐसे ही आप लोग ऑल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इसका हो गया। अगर सर एक बार इधर से भी कट किया हुआ इधर से तो दो अभी बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे या समझ में? हां ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पहले इसको लेकर करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे है कुछ, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ पे लिखा है x डैश, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ पे लिखा है y डैश, और ये जीरो है नहीं, जीरो नहीं है, ये क्या है? ओरिजिन है, ओ से डिनोट किया गया इसे। देखिए ये ऐसे है कुछ फिगर बनाया गया है। इससे पहले आप लोग ये वाला समझिए। क्या वाला? आंसर ठीक है। इस ये भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये दिया है, क्या पे दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया कुछ ऐसा ही फिगर। यस सर। तो अब इसका जो पूछा तो इसका जो देखिए कितना होगा। एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो इसका जो कितना हो जाएगा? जो कितना हो जाएगा इसका? 5। ऐसा नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 वाला जीरो कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का अगर देख लें, मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? ऐसे फिगर बनाया है, ठीक है। और ऐसे फिगर बनाने के बाद ये ऐसे किया है, तो 1 2 3 4, इसका जो कितना होगा? 4 और इसका जीरो 5। जितने जगह पे वो कट करेगा, जितने जगह पे वो कट करेगा वही उसका क्या होगा? जीरो। ऐसा समझे? तो ये था आप लोग का चैप्टर नंबर सेकंड का 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।